हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह, एग्जाम गुरु राजीव सर पर आपका वेलकम करता हूं। सभी लोग गुड इवनिंग भाई, सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, आ जाइए भाई, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम लोग आज पढ़ेंगे जीएस की प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से, बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर दें। 45 मिनट की क्लास होगी 10:15 से 11 बजे तक, तो सभी लोग फटाफट एक बार शेयर कर दें और स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को। तो ये बताइए कि कल जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू कर दूं कि पेपर में आया हुआ जीएस के क्वेश्चन कहीं से पूछूं? फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए, कल वाले क्लास को वहीं से कंटिन्यू करूं कि जीएस के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ कहीं से पूछूं, प्रैक्टिस कराऊं? आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताओ, फटाफट बताओ भाई। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कहीं से पूछूं कि कल का क्लास को रेगुलर करूं? पेपर में आए हुए क्वेश्चन, सागर भारती कह रहे कि सर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन पूछो कहीं से भी, जीएस के क्वेश्चन पेपर वाले। ठीक है जी, ठीक है, ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी स्पीड रखूंगा क्योंकि स्पीड रखने से ये होगा कि आप भी एक्टिव रहोगे और मैं पेपर का क्वेश्चन कहीं से पूछता हूं जितना पेपर में आया हुआ है। 10-12 पेपर का आया हुआ मिक्स मेरे पास है। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन, बताइए। पहला क्वेश्चन है कि यहां पर क्वेश्चन है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? जल्दी बताएंगे, पेपर में आया हो क्वेश्चन। फटाफट 45 मिनट हमारे साथ जुड़ जाओ और गर्दा मचा देते भाई, ठीक है ना भाई? फटाफट एकदम ध्यान रखेंगे, 45 मिनट तक एकदम 45 मिनट तक कुछ मत करो, बस मेरे साथ जुड़ जाओ, गर्दा मचा दूंगा एकदम। बताएंगे भाई इसके आंसर क्या भाई? सीडी देशमुख नहीं भाई, यहां पर ऑसबर्न स्मिथ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऑसबर्न स्मिथ, क्या नाम था भाई? ऑसबर्न स्मिथ, ध्यान रखेंगे। जो सीडी देशमुख थे भाई, जो सीडी देशमुख थे वो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे भाई। कौन थे भाई? पहले भारतीय थे। हमने बताया था पहले गवर्नर, इसका मतलब भारतीय का कोई मतलब नहीं रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पहले गवर्नर का मतलब होता है भारतीय का कोई मतलब बिल्कुल नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे। और 25वें नंबर का है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर का, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आरबीआई की स्थापना 1935 और 1934 के अधिनियम के तहत चलता है। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि पूछा है पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में 4 ऑप्शन है लेकिन आप ऐसे बता दो, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन है भाई? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट करके। पानी में घुलनशील विटामिन बताइए, कौन कौन विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? हां, बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे भाई। बी और सी पानी में है, बी और सी पानी में, ए डी ई और के वसा में। बी और सी पानी में, ए डी ई और के वसा में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छे, गर्दा मचा दिए। चलो अब क्वेश्चन आया है पेपर का कि गांधी इरविन समझौता कब हुई? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता बताएंगे भाई। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? डेट सहित बताना भाई, डेट और सन दोनों। फटाफट एक्टिव हो जाओ भाई, 45 मिनट तक हमारे साथ बोलो भाई। गांधी इरविन समझौता, बहुत ही अच्छे बच्चे भाई। सागर भारती, रूपल, अनु सिंह, बहुत बढ़िया, आनंदा, एकदम सही है भाई। इसका डेट है भाई 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुई थी भाई। सारा पेपर के एक क्वेश्चन को उखड़वा दूंगा, आग लगवा दूंगा, एकदम उखाड़ दोगे पेपर को। बस एक बार वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करो, जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर ले भाई, ठीक है ना? और डेली मैं क्या करता हूं, 10 से 12 आपको मैथ्स का शॉर्ट्स बन रहा है, ट्रिकी क्वेश्चन, तो एक बार देख लेना। रोज डालता हूं 10, अभी भी 10 अपलोड किया हूं, ठीक है ना भाई? बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक बार जरूर उसको देखकर बताना मुझे कमेंट करके कि वो कैसा है ट्रिक, उसका ट्रिक सही है कि सही नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? अब क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहां है भाई? मांस की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी बताएंगे फटाफट। विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी बताएंगे, बोलिए फटाफट।
बोलिए, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। हाँ, शॉर्ट्स में ट्रिक बहुत अच्छा, उसको शेयर जरूर करना मेरे भाई। और डेली 10 डालता हूं, 10 12 15, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एकदम गर्दा मचा दूंगा एकदम। जितना सपोर्ट करोगे उतना ही गर्दा मचाऊंगा। विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी शिकागो में है भाई। कहां भाई? शिकागो में, याद रखना। विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी जो है वो है भाई शिकागो। ये कह रहा है गाजीपुर, देख लो। अब ये बात कुछ अलग ही हो गया भाई, गाजीपुर कह रहा है, बताओ। कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना। आइए अब बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा, विश्व में, ये भारत के पेपर का है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा बताइए कहां होता है भाई? पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, विश्व में सबसे अधिक वर्षा। बोलिए भाई जल्दी फटाफट बताएंगे। मासीनरम मेघालय। अब इसके बारे में थोड़ा प्रेम से सुनना, मैं क्या कहना चाहूंगा, एक बार सुनना आराम से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कहूं। अब सुनो, सबसे पहले क्या था कि चेरापूंजी था। क्या था भाई? चेरापूंजी। चेरापूंजी ये भी मेघालय में है, तो चेरापूंजी 1 नंबर में था। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 2 नंबर में हो गया मासीनरम, बने 1 नंबर, माने दूसरे स्टेप में 1 नंबर में फिर बन गया मासीनरम। पहले बात समझना। अब जहां पेपर में क्वेश्चन आया था, जहां पर पेपर में क्वेश्चन आया था रेलवे ग्रुप डी में, तो वहां पर क्या था? चेरापूंजी था और मासीनरम था ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो नया बना है वो महाबलेश्वर बना है, महाबलेश्वर बना है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अभी 2019 के बाद बन गया है, 2020 लॉकडाउन के बाद बन गया है महाबलेश्वर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये महाबलेश्वर कहां पर था? महाराष्ट्र में। ये थोड़ा आइडिया लगाना है। देखो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आज के डेट में मासीनरम है, इस बात को मानना, लेकिन पेपर में आया था तो न्यूज में उसको दिखाया था कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र। ये अपडेट चीज आपको बता रहा हूं, तो कभी कंफ्यूजन में मत होना, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर महाबलेश्वर महाराष्ट्र को चेरापूंजी से ध्यान रखना ज्यादा। जो चेरापूंजी में वर्षा होती थी वो 5184 mm वर्षा होती थी, और जो महाबलेश्वर में 5755। तो महाबलेश्वर 1 नंबर में होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। अगर मासीनरम ऑप्शन में रहेगा तो मासीनरम मारना, लेकिन मासीनराम नहीं रहेगा तो महाबलेश्वर याद रखना, 1 नंबर में महाबलेश्वर। इस बात को याद रखना, अपडेट एक चीज बता रहा हूं, ठीक है भाई। हाँ, डाउट में मत होना। चलिए आगे क्वेश्चन है भाई, आगे क्वेश्चन है धुआंधार। धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात कौन से नदी पर है? जलप्रपात बताएंगे भाई फटाफट। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। धुआंधार जलप्रपात बताएंगे किस नदी पर है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई किस नदी पर, फटाफट। जब पेपर का क्वेश्चन कह रहे हो, आग लगाओ ना भाई, उखाड़ो। मैं तो आग लगाने के लिए खड़ा हूं, आप तो एक बार कमेंट तो करो, फटाफट एक्टिव हो जाओ भाई। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है भाई? मैं आपको बता दूं, नर्मदा नदी। कौन सा? नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी कहां? एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। कौन सा भाई? एमपी मतलब मध्य प्रदेश। चलिए बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है ना। अब चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, कहता भाई टमाटर के बीज में, टमाटर के बीज में कौन सा एसिड पाई जाती है भाई? टमाटर जो होता है उसके बीज में कौन सा एसिड पाया जाता है? जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। टमाटर के बीज में कौन सा एसिड? जल्दी कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताना है भाई। टमाटर के बीज में कौन सा एसिड पाया जाता भाई? बोलो। जल्दी जल्दी बताओ भाई। टमाटर के बीज में एसिटिक नहीं पाया जाता भाई, एसिटिक नहीं पाया जाता भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सिरका में पाया जाता है एसिटिक। कहां पाया जाता भाई? सिरका में।
सिरिका में पाया जाता है एसिटिक, बिल्कुल याद रखेंगे। मैं आपको बता देता हूं, जब तक इंक भर रहा हूं सुन लो। सबसे पहले सिरिका में एसिटिक, सुन लो थोड़ा सा ध्यान से, 2 मिनट बस। सिरिका में एसिटिक, ठीक है ना। दूसरा, दूध में लैक्टिक एसिड, दूध में कौन सा भाई, लैक्टिक एसिड, याद रखना। अब तीसरा कहोगे भाई, टमाटर के बीज में ऑक्जेलिक एसिड, कौन सा भाई, ऑक्जेलिक एसिड, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। टमाटर के बीज में ऑक्जेलिक एसिड। लाल चींटी में फर्मिक एसिड, लाल चींटी में अगर पाया जाता है भाई तो फर्मिक एसिड, याद रखना बढ़िया से। और नींबू में साइट्रिक एसिड, नींबू में कौन सा भाई, साइट्रिक एसिड। और लाल चींटी में फार्मिक एसिड, कौन सा, फार्मिक एसिड। और घोड़ा के पेशाब में हिब्यूरिक एसिड, हिब्यूरिक एसिड, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। याद रखना एक एक चीजों को। और जो सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड, कौन सा, मैलिक एसिड, याद रखना बढ़िया से मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन को पेपर में आता है टमाटर के बीज में, तो आपका आंसर होगा कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा भाई, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, याद रखना, सब पेपर का क्वेश्चन है बढ़िया से। आइए नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब स्टार्ट हुआ था भाई, विश्व पर्यावरण दिवस, फटाफट सारा प्रैक्टिस करा दूंगा। विश्व पर्यावरण दिवस बताइए भाई कब स्टार्ट हुआ था, कोई मुझे बताए मेरे भाई, कोई भी बता दे। विश्व, देखो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो मैंने पूछा नहीं, मैंने बोला था क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी शेयर करो भाई, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए, जितना जुड़ोगे उतना ही आग लगाऊंगा, उखाड़ दूंगा, ठीक है ना। और तुम भी उखाड़ोगे, पहले फटाफट एक बार शेयर करो। बताएंगे भाई विश्व पर्यावरण दिवस 1980 से नहीं होता मेरे भाई, 1980 से बिल्कुल नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना 5 जून 1972, 5 जून 1972 से स्टार्ट हुआ था। 5 जून 1972 यूएनईपी के द्वारा, यूएनईपी इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा केनिया की राजधानी नैरोबी में, केनिया की राजधानी नैरोबी में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। और 1973 से स्टार्ट हुआ स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था भाई, 5 जून को, एकदम याद रखना। और यहां से 3 चीज जरूर याद रखना, एक विश्व युवा दिवस, क्या याद रखना भाई, विश्व युवा दिवस, पेपर निकालना है रोज 10 बजे जुड़ जाओ। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त से, तो ये याद रखना। एक याद रखना विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस ये याद रखना भाई, कब, 10 जनवरी, 10 जनवरी, बिल्कुल। एक याद रखना विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस ये बता दो भाई कब, 5 अक्टूबर। ये 3 चीज तो जरूर याद रखना, 3 चीज जरूर याद रखना, ठीक है ना। हाँ अब आ जाओ फिर क्वेश्चन पर आते भाई, फिर क्वेश्चन पर आते, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन है आरटीई कब लागू हुआ। क्वेश्चन आया भाई पेपर में कि आरटीई, पेपर का क्वेश्चन है, आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार बताएंगे, बताएंगे भाई शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये एक्ट या अधिनियम कब लागू हुआ, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। एक बार बोलिए कमेंट करके, मेरे भाई 2000 से 2001 में पता है क्या लगा, 2000 से 2001 में पता है क्या लगा, वो लगा था सर्व शिक्षा अभियान। वो बात अलग है मेरे भाई, सर्व शिक्षा अभियान का मतलब होता है सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान लगा था भाई, सब पढ़े सब बढ़े। और जो आप कह रहे हो 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन आराम से सुनना, प्रेम से पढ़ाऊंगा, बस तुम देखते रहो। 2002 में, ठीक है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया, आर्टिकल 21 के ए, वो अलग चीज है मेरे भाई, और ये अलग चीज है, बिल्कुल अलग है, ये अलग है।
ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन, हाँ तुषार शर्मा बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये होगा 2009। कब हुआ था मेरे भाई? 2009 में। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ी सी, ज्यादा दिमाग वाले को नौकरी नहीं होती है, बस मेहनती का होता है जो दिमाग से काम करते हैं। तो राइट टू एजुकेशन 2009 और सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001 और 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, जो कि आर्टिकल 21A में निर्धारित कर दी गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और 1995 से मिड डे मील, 1995 से क्या? मिड डे मील सबसे पहले तमिलनाडु में। कहां सबसे पहले? तमिलनाडु में। और 1985 से 86 में भाई जिसका नाम है इंदिरा आवास। कौन सा भाई? इंदिरा आवास। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीजों को। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। कब हुआ भाई? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। हाँ, कल से लाइब्रेरी शुरू, अच्छी बात है मेरे भाई। चलिए 1952 में मैंने बताया आपको क्या चीज? 1952 बताया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, याद रखेंगे। और 1959 से पंचायती राज व्यवस्था, 1959 से पंचायती राज व्यवस्था याद रखना। और 2006 में नरेगा नाम था। क्या नाम था भाई? नरेगा। और 2009 में क्या होगा? मनरेगा। 2009 में क्या होगा? मनरेगा। बहुत सारी चीजें बता दूंगा, भंडारा है मेरे पास। बस ये है कि पढ़ लो, और जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही एकदम गर्दा मचाऊंगा, याद रखना। चलो एक एक बातों को तुम कहोगे कि सर ये तो मिटा देते हो, तो इसको वीडियो को मैं डिलीट नहीं करूंगा, नोट कर लेना बाद में, ठीक है ना। आवाज तो जा रही है ना? आ जाओ आगे बढ़ते भाई। क्वेश्चन है आरटीआई कब लागू हुआ था? पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। आरटीआई प्रैक्टिस कर लो, गर्दा मचा लो। आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन, लोक सूचना का अधिकार, ठीक है ना। किसी भी लीगल चीज का आप सूचना आप मांग सकते हैं और आपको इसका रिकॉर्ड मिलेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन, लोक सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी। जिसको पता है बहुत बढ़िया, इसका आंसर होगा 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005, बढ़िया से ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या? हाँ 12 अक्टूबर 2005 इसका आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। अब मुझे बताएंगे पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। पर्यावरण संरक्षण कब लागू हुआ? जल्दी कमेंट करके बताइए। पर्यावरण संरक्षण जिसको पता है कमेंट करो, एकदम उखाड़ूंगा। पर्यावरण संरक्षण बताओ भाई। 1977। 1977 में पता है क्या लागू हुआ? 1977 में पहली बार पर्यावरण का मीटिंग हुआ था भाई। पहली बार पर्यावरण संरक्षण अलग चीज है, ठीक है भाई। संरक्षण अलग चीज है। संरक्षण का मतलब अलग चीज होता है। संरक्षण मतलब बचाव, ठीक है ना। हाँ ये जो हुआ था 1986 से। कब हुआ था भाई? 1986 से पर्यावरण संरक्षण लागू हुआ। कब हुआ था भाई? 1986 से। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण जल्दी जल्दी बताएंगे कब लागू हुआ भाई? वन्य जीव संरक्षण, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बताएंगे वन्य जीव, फटाफट कमेंट करो। 1980 नहीं मेरे भाई, सारा गड़बड़ कर रहे हो। अरे क्या कर रहे हो? 1972। 1972 भाई। और उसी समय प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। उसी समय क्या लाया गया भाई? प्रोजेक्ट टाइगर। और ये कब? तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और ये लाया गया 1973 में। कब लाया गया भाई? 1973 में। बिल्कुल याद रखना है बढ़िया से और अच्छा से, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्लियर, एकदम क्लियर का मतलब क्लियर, याद कर लो। 1873 क्या है भाई? ये तो कुछ और ही हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, आरबीआई की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस, आरबीआई के स्थापना दिवस, जैसे एसबीआई के सुने होंगे 1 जुलाई को, और डॉक्टर दिवस भी सुने हो 1 जुलाई को, ठीक है ना। उसी तरीके से आरबीआई की स्थापना दिवस, दिवस बोला हूं, दिवस, दिवस और सन में पता नहीं अंतर। आवाज नहीं जा रही है मेरी हैं? मैं यहां पे पूछ रहा हूं आरबीआई की स्थापना दिवस, फटाफट बताएंगे भाई। 1 जुलाई नहीं है मेरे भाई,
1 जुलाई को है एसबीआई का। ध्यान से सुनना, आरबीआई और एसबीआई में अंतर है। एसबीआई जो हुआ था ना, पहले 3 बैंकों को मिलाया गया, फिर इंपीरियल बैंक बना, इंपीरियल बैंक से एसबीआई बना, और एसबीआई 1 जुलाई 1955 का था। और ये आरबीआई है, ये 1 अप्रैल 1935 को और 1934 का एक्ट लगा था। समझो इस बातों को, थोड़ा सा याद रखो। 1 अप्रैल जिसका आंसर उन्हीं का सही है, ठीक है ना, स्थापना हुई थी। और इसका वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब पहले गवर्नर जो थे ऑसबर्न स्मिथ थे। अब पहले भारतीय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख, और 25वें नंबर के जो बने वो क्या नाम है, शक्तिकांत दास बने। और इसका हेडक्वार्टर कहां है भाई, मुंबई में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और एक पूछा जाता है ओवरड्राफ्ट, एक पुस्तक है भाई, क्या नाम था, ओवरड्राफ्ट पुस्तक है, जो उर्जित पटेल का है, जो 24वें नंबर के थे। इतनी कहानी है, रहने दो, हिसाब किताब में ही रहने दो तो सही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, कब अपनाया गया, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, कब अपनाया गया भाई राष्ट्रीय ध्वज को, जल्दी कमेंट करके बताओ। आपने पढ़ा तो इसका रिजल्ट यहां पता होनी चाहिए, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट बताएंगे भाई, बोलिए फटाफट कमेंट करके, फटाफट कमेंट करे भाई, बोलिए जल्दी जल्दी। 24 जनवरी 1950, कोई कह रहा है 1947। सच्चाई क्या है, तो सच्चाई है 22 जुलाई 1947 को, क्या नाम है भाई, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ राष्ट्रीय गान, बढ़िया से समझना, अब प्लस राष्ट्रीय गीत, पूरा जीएस की प्रैक्टिस करा दूंगा, बढ़िया से गर्दा मचा दूंगा। राष्ट्रीय गान प्लस राष्ट्रीय गीत, यह बताओ कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान प्लस राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, जल्दी जल्दी कमेंट करो। और 22 मिनट क्लास चलेगी, और 22 मिनट एकदम फिक्स है। 11 का मतलब 11 बजे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होगा, एकदम फटाफट एक्टिव हो जाओ भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। राष्ट्रीय गान प्लस राष्ट्रीय गीत, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना सेकंड लगता है भाई, इसको लगता है 52 सेकंड, और संक्षिप्त लघु में 20 सेकंड। राष्ट्रगीत को गाने में लगता है 65 सेकंड। इसका राइटर कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका थे भाई रविन्द्रनाथ टैगोर। दोनों को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, एक को 1896 ये वाला, और ये 1911। जल्दी बताओ कब अपनाया गया, अरे बताओ, मेन मार्केट तो बोल ही नहीं रहे हो। 24 जनवरी 1950 को, कब, 24 जनवरी 1950 को, कब भाई, 24 जनवरी 1950 को, बिल्कुल ध्यान रखना। डेली के अगर 1 घंटा क्लास देख लेते हो तो फिर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा। और जहां से कहोगे वहीं से, आप कहोगे सर जी मुझे हिस्ट्री कराओ तो हिस्ट्री करा दूंगा, पहले मेरी मन से चलो और देखो फिर कितना फायदा हो रहा है, बढ़िया से याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आइए, अब मैं पूछता हूं कि जो 1896 में सबसे पहले कोलकाता का अधिवेशन में बात करें तो 12वां अधिवेशन में सबसे पहले आपको बता दूं कि राष्ट्रीय गीत गाया गया। आपको बता दूं कि 1896 के कोलकाता अधिवेशन, इट मींस 12वां अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। बताइए उस समय अध्यक्ष कौन थे भाई, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, अध्यक्ष कौन थे, जल्दी कमेंट करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा अध्यक्ष कौन थे। एकदम जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। बताओ भाई 1896 में 12वां अधिवेशन हुआ था, उस समय क्या हुआ था, राष्ट्रगीत को गाया गया था भाई। अध्यक्ष कौन थे भाई, ऑप्शन आ रहा है भाई, रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी, बहुत ही बढ़िया जो लोग बता रहे भाई, रहीमतुल्ला और सयानी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, रहीमतुल्ला सयानी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या थे भाई, कांग्रेस के अध्यक्ष। चलो जब इतना बताया तो थोड़ा सा और कष्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी और कष्ट, ध्यान रखना। 1911 में, 1911 इसका मतलब कह सकते हैं 15, 16, 17, 27वां अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ भाई, 27वां, यह भी कोलकाता का अधिवेशन था। उस समय
पहली बार जनगण मन यानी जनगण मन गाया गया, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे भाई? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करते चलो। अरे गर्दा मचाओ, क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी फटाफट बोलना है, इतना लेट कर रहे हो भाई, एक्टिव हो जाओ। पेपर तुम्हें निकालनी है, हमें नहीं, हमने जो करना आया था कर दिए। जल्दी बताओ भाई फटाफट। 27वें अधिवेशन, जल्दी बताओ फटाफट, एक्टिव होकर बताओ, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इसका आंसर क्या होगा? बोलिए कौन थे अध्यक्ष भाई? बोलो। नहीं पता? चलो अच्छी बात है, पंडित बीसन नारायण धर। बीसन नारायण धर, बहुत बढ़िया। पंडित बीसन नारायण धर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलो बहुत बढ़िया, एकदम एकदम सही भाई। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसके लिए थैंक यू, बहुत ही अच्छा। आप लोग मेहनती हो और जवाब नहीं देना है, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ते भाई, नेक्स्ट प्रैक्टिस एकदम करते चलो। अब क्वेश्चन है भाई, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? जल्दी बताओ भाई। मैंजीफेरा इंडिका, कमेंट करके बताओ भाई। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका किसका साइंटिफिक नाम है भाई? किसका वैज्ञानिक नाम है? फ्रॉक का है, फ्रॉक का। और राणा ट्रिगना किसका है? बन जाते हो फूफा, फूफा बनते हो। इसका आंसर होगा मैंगो। मैंगो मतलब आम। मैंगो का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। किसका भाई? आम का। इस बातों को ध्यान रखेंगे। किसका भाई? आम का। चलो आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट 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 चलते चलो भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नौसेना दिवस, नेवी डे कब मनाया जाता है? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। नौसेना दिवस, नौसेना दिवस, जल्दी बताओ कमेंट करके भाई। नौसेना दिवस, जितना एक्टिव हो जाओ भाई, 17 मिनट और टाइम है, जल्दी बताओ भाई। नौसेना दिवस फटाफट, जिसको पता है कमेंट करके बताओ भाई। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई फटाफट। 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को नौसेना, ठीक है भाई। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को, 15 जनवरी को थल सेना दिवस याद रखेंगे। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस, मतदाता दिवस याद रखेंगे भाई, मतदाता दिवस। चलिए अच्छी बात है, एकदम क्लियर, बहुत ही बढ़िया। आइए भाई आगे बढ़ते भाई। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था भाई? बताए भाई। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस को सबसे पहले नाम, कोरोना वायरस का सबसे पहले नाम क्या दिया था भाई वैज्ञानिकों ने? सबसे पहले क्या नाम दिया था? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी कमेंट करके बताओ। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस का नाम क्या दिया था? बोलो जल्दी, एक्टिव होकर बताओ भाई, जल्दी जल्दी। कोविड-19 और अब क्या 20 हो गया है? ये पहले बताओ। कोविड-19 तो अभी क्या 20 हो गया है? गुड इवनिंग रंजना शर्मा, बताओ भाई अभी क्या 20 हो गया है? बताओ भाई, बोलो। ये तो ऐसे बता रहे जैसे मैं इंडिया में रहता नहीं, ब्रिटेन से हूं। चलो इसका नाम था सार्स कोव 2, सार्स कोव 2, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका नाम था भाई सार्स कोव 2, बिल्कुल याद रखेंगे। चलो आइए, अब क्वेश्चन है भाई, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? एनटीपीसी रेलवे वाला मत जाना, रेलवे वाला जो एनटीपीसी होता है उसका फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, वो वाला बात या नहीं है। यहां पे एनटीपीसी इसका कहते भाई, एनटीपीसी का मतलब थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कहते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, उसकी स्थापना बताओ जल्दी फटाफट। 1985 नहीं भाई, 1985 नहीं, जल्दी जल्दी बताओ भाई। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, बोलो फटाफट। 1985 तो बिल्कुल नहीं होगा, जल्दी बताओ फटाफट, एक्टिव हो जाओ। अरे क्या कर रहे हो? एक्टिव एक्टिव। 1975, बाजीबा, गौरव ने तो गर्दा मचा दिया। मुझे विश्वास में नहीं था कि गौरव नहीं बता पाएगा, लेकिन बता दिया, बहुत ही बढ़िया। 1975, इसका आंसर क्या होगा भाई? 1975,
1975 97, कुछ भी कह दोगी गलत बात है भाई। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। 1975 क्या आंसर होगा भाई? 1975। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताना भाई, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था भाई? देश नायक की उपाधि, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? एक्टिव होकर बता दो भाई, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था भाई? जल्दी बताओ भाई, बोलो। हाँ, सागर भारती का आंसर आ गया जब ट्रेन निकल गई तब। बहुत ही बढ़िया भाई। चलो बताओ भाई, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था भाई? कमेंट करके बताओ। गांधी जी हैं, हर बातों में गांधी जी तुम्हें पकड़ लिया भाई, हर बातों में गांधी जी। गांधी जी आपको बता दूं, गांधी जी ने क्या करा? देखो, गांधी जी की बात करें, बहुत कुछ करे हैं, ऐसी बात नहीं, हमसे तो ज्यादा ही करे। गांधी जी की बात करेंगे तो दो बात याद रखना। एक तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दिया था, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दिए थे। और दूसरा आपको बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिए थे। और तीसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे। लेकिन आपका क्वेश्चन कुछ और है, आपका कुछ एडल्फ हिटलर है। एडल्फ हिटलर कहां से तुम्हें मिल गया भाई? एडल्फ हिटलर के बारे में बता दूं तो नेताजी कहते सुभाष चंद्र बोस को एडल्फ हिटलर नेताजी बोले थे सुभाष चंद्र बोस को। सब तो मैंने पढ़ ही लिया है, क्या टेंशन है, बस आपको खाली बोलते रहना है, मैं तो सारा बता दूंगा। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना, नेताजी। ठीक है ना, इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका नाम था रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ टैगोर पश्चिम बंगाल से थे, शांति आश्रम। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव, क्या नाम था भाई? गुरुदेव, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, माजुली द्वीप किस नदी के किनारे स्थित है भाई? माजुली द्वीप किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी जल्दी बता दो बच्चे, अरे बताओ जल्दी। माजुली द्वीप, फटाफट एकदम। 10 से 11 कुछ नहीं करना है, बस मेरी क्लास करनी है, फिर देखना पेपर कैसे निकलेगा। ना निकले तो फिर बता देना। जल्दी जल्दी बताओ भाई, माजुली द्वीप किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र। बहुत ही बढ़िया बच्चे भाई, आंसर दे रहे। अनु सिंह, रूपल, बहुत बढ़िया। गौरव सूर्यवंशी, बहुत ही बढ़िया। प्रेरणा वर्मा, एकदम सही है भाई। इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये कहां है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का। और ये कहां है? असम। कहां है भाई? असम। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे अधिक चाय कहां होता है भाई? असम में। चलिए अब बात करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? जल्दी कमेंट करके बताओ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। कमेंट करो मेरे भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? अरे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था। 42 कहां से आ जाएगा? 42 कौन बता दिया आपको, ये बताओ। वो आजाद हिंद सरकार, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है जो आप लोग बता रहे हो 1942। अरे कहां जा रहे हो? एक ही खेत में जाओगे? थोड़ा सा हटके भी तो बात करो। 1942 जो है वो अलग चीज है। यहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक है, 3 मई 1939 को हुआ था। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तू मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सब का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब मेरे सिर पर पड़ा लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत के लिए किल साबित होगा, ये लाला लाजपत राय ने बोला था। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 1939, 1939, बिल्कुल याद रखो, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब बताना है, भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य, जल्दी बताओ भाई, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य भारत में सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है मेरे भाई? जल्दी कमेंट करें। वाह जी वाह, बच्चों ने तो गर्दा मचा दिया। इसका आंसर है गोवा। और सबसे अधिक क्षेत्रफल बता दो, सबसे अधिक क्षेत्रफल बता दो थोड़ा, इसी बात पर ये भी मान लो, सबसे अधिक क्षेत्रफल बता दो, सबसे अधिक क्षेत्रफल बता दो भाई। राजस्थान, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा यूपी का बता दो कितने नंबर पे है, चलो थोड़ा और पढ़ ले भाई, यूपी को भी बता दो कितने नंबर पे है। जल्दी बताओ भाई, क्षेत्रफल में यूपी कितने नंबर पे है? कई बार पढ़ाया हूं,
यूपी कितने नंबर? चौथा। बहुत ही बढ़िया भाई, ब्रिलियंट बच्चे, बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट बच्चे भाई, एकदम बढ़िया, बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत ही अच्छा। चलो ये बता दो, जनसंख्या में सबसे कम, भारत में जनसंख्या में सबसे कम वाला राज्य, जनसंख्या में सबसे कम भारत में, जल्दी बता दो भाई, सबसे कम। आ जाओ भाई, बताओ भाई, जनसंख्या में सबसे कम बताओ भाई। मणिपुर, मणिपुर कहां पर लिए भाई? सिक्किम। क्या है भाई? सिक्किम। अच्छी बात है भाई, सिक्किम। अब बताओ तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का भाई? जनसंख्या घनत्व, जल्दी बता दो भाई, जनसंख्या घनत्व, जल्दी फटाफट प्रैक्टिस, जनसंख्या घनत्व बता दो कहां का भाई? जनसंख्या घनत्व यूपी का है, यूपी का है, यूपी का जनसंख्या में है। ये घनत्व पूछा है, घनत्व का मतलब डेंसिटी, 1 किलोमीटर में निवास करने वाले लोग, तो ये जनसंख्या में यूपी है, घनत्व में बिहार है, बिहार है। अच्छा जी, और सबसे निरक्षर राज्य कौन सा भाई? सबसे निरक्षर राज्य थोड़ा बता दो, सबसे निरक्षर बताओ भाई, किताब में जो कहता है। अच्छा बिहार, बाची वाह, पूरी एक्टिव होकर बताओ। मैंने बिहार में लोग पढ़े लिखे नहीं होते, कोई बात नहीं। चलो अब बताना भाई, जादूगोरा, जादूगोरा, जादूगोरा का संबंध किस खनिज से है भाई? जादूगोरा का संबंध किस खनिज से है भाई? जादूगोरा भाई का संबंध किस खनिज से भाई? फटाफट बताएंगे भाई, बोलो फटाफट। हाँ, यूरेनियम। बहुत ही अच्छे बच्चे भाई, यूरेनियम। और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, कहां है? झारखंड में। कहां है भाई? झारखंड में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और झारखंड की राजधानी कहां है भाई? रांची। और झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें झारखंड भी है। और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें झारखंड भी है। इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। अब मुंडा जनजाति कहां पाए जाते हैं? झारखंड में। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां है? झारखंड में। याद रखना, स्टील सिटी जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर, वो भी कहां है? झारखंड में। इस बात को याद रखेंगे। और झड़िया झारखंड में, जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बात आप खूब अच्छा से समझ लीजिए। चलिए और बता दूं, यहां पर झारखंड के आसपास के जो छोटा नागपुर का जो पठार है, उसे खनिज का अजायब घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? खनिज का अजायब घर। और एक और चीज बता दूं कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, ये भी कहां है? झारखंड में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और महेंद्र सिंह धोनी कहां से भाई? झारखंड से। ये तो सबको पता है ना भाई। चलो अच्छी बात है, एकदम बढ़िया से आप पढ़ो। 10 से 11 जितना शेयर करोगे उतना ही हमें भी मजा आएगा भाई। क्लास रोज चलेगी, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, काम थोड़ा ज्यादा है भाई, ठीक है ना। चलो भाई आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है भाई, नेक्स्ट पॉइंट, कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, अगर आप पढ़े होंगे मेरे से फटाफट बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए, 5 मिनट और है भाई। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, कमेंट करो। दोदा बेटा, सोरा बेटा, ये देखो क्या कह रहा है, सोरा बेटा, दोदा बेटा, बहुत बढ़िया, दोदा बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम सही है भाई। चलो मुझे बता दो, आप कंचनजंगा की हाइट कितनी है? सारे बच्चे जो रेगुलर होंगे, पढ़ते होंगे, जरूर बताएंगे। कंचनजंगा की हाइट कमेंट करके बताओ भाई, कंचनजंगा की हाइट जल्दी बताओ भाई, फटाफट। कंचनजंगा की हाइट बताओ मेरे भाई, जल्दी फटाफट। अरे जो मेरे से पढ़े गर्दा मचा के बताओ, ध्यान रखना, जल्दी जल्दी बता दो भाई, जो मेरे से पढ़े, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा अगर जल्दी नहीं बताओगे तो। जल्दी बताओ कंचनजंगा की हाइट, बोलो भाई बच्चे। देख लो सारा गड़बड़ गड़बड़ बता रहे भाई। अरे क्या कर रहे हो, बेइज्जती करवा रहे हो मेरी, जल्दी फटाफट बताओ, पढ़ ली के गड़बड़ हैं? हाँ गौरव ने सही बताया भाई, बहुत बढ़िया। मैंने बताया था कि 8,850 मीटर है माउंट एवरेस्ट का, 8,611 है किसका भाई? केटू गार्डिन ऑस्टिन, और 8,598 है जिस क्वेश्चन को मैंने पूछा था।
8598। अरे मेमोरी कहां रखते हो भाई, 2% मेरा ले लो, क्यों घबरा रहे हो, गलती करते हो। चलो अब आपको बताना है काकरपारा। काकरपारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पे भाई, काकरपारा परमाणु ऊर्जा केंद्र, जल्दी बताओ फटाफट। काकरपारा परमाणु ऊर्जा केंद्र, आवाज जा रही है, फटाफट बताओ भाई। काकरपारा परमाणु ऊर्जा केंद्र जल्दी बताएंगे, फटाफट बताइए। काकरपारा कहां है बच्चे, गुजरात। बहुत बढ़िया भाई गौरव, तुमने तो गर्दा मचा दिया यार, मुझे पता भी नहीं था गौरव इतना पढ़ता है, तू इतना क्यों पढ़ रहा है, मत पढ़ इतना। इसका आंसर क्या होगा, गुजरात। इसका आंसर क्या होगा, गुजरात होगा। चलो एक और बता दो, कैगा कहां है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र बताओ जल्दी फटाफट। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, कैगा महाराष्ट्र में है? तुम लोगों का दिमाग चेंज हो गया है। कैगा महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में है ना, तारापुर महाराष्ट्र में है ना भाई। अरे देखो सारा परमाणु ऊर्जा केंद्र भी याद करा देता हूं, देखो अभी याद करवा देता हूं, सुनना ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। सबसे पहले कल्पक्कम, यह है तमिलनाडु में, कल्पक्कम कहां है याद कर लेना, तमिलनाडु। दूसरा बात करेंगे तारापुर, ये कहां है, महाराष्ट्र में, याद कर लेना। तीसरा बात करेंगे कैगा कहां है, कर्नाटक में, कैगा कहां है, कर्नाटक में। रावत भाटा यह है राजस्थान, रावत भाटा यह है राजस्थान। उसके बाद काकरपारा यह है गुजरात में, काकरपारा कहां है भाई, गुजरात में। और कुंडलकुलम यह है तमिलनाडु में, कुंडलकुलम कहां है, तमिलनाडु में। सर जी पूछ लो, अच्छा इतना बड़ा चैलेंज दे रहा है, पूछ लो, बताओ एक क्वेश्चन बता, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज का वजन कितना होता है बता, करे पूछ लो, बना है मेरे मौसा, बता दे, बता सर्च करके नेट से बता दे भाई, मनुष्य के सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, उसका वजन बता, पूछ लो, चैलेंज दे रहे हो भी मेरे को। चलो आगे बात करेंगे भाई, आपको बताना है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है भाई। इनके नाम पर जो आपका हवाई अड्डा है वो कहां पे है भाई, फटाफट बताएंगे, हवाई अड्डा कहां है, फटाफट बताएंगे भाई, फटाफट जल्दी बताएंगे भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के नाम पर हवाई अड्डा है, वो कहां है, जल्दी जल्दी बताएंगे, बोलिए। पुणे में, पुणे में है कि नागपुर में, पुणे में है कि नागपुर में है भाई, नागपुर। इसका आंसर क्या होगा भाई, नागपुर, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब चलो बताओ, अब सारा हवाई अड्डा बता देता हूं। सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो है वो है कोलकाता में, छत्रपति शिवाजी के नाम से मुंबई में, सरदार पटेल के नाम से अहमदाबाद में, चौधरी चरण सिंह के नाम से लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से बनारस में, और राजीव गांधी के नाम से जो है हैदराबाद में, याद रखना, ठीक है मेरे भाई। चलो इसी बात पर बता दो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर बताइए क्या नाम था, बोलो मेरे बच्चे जल्दी बताओ फटाफट, स्पीड में एकदम उड़ा के बताओ। पार्श्वनाथ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, आपका नाम एकदम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल किया। देखो इनका आंसर है महावीर स्वामी। अरे महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे ना, क्यों मुझे परेशान करो यार, गलत आंसर बता रहे हो। 24वें तीर्थकर कौन थे भाई, महावीर स्वामी, और वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। चलो मुझे बता दो उनका बचपन का नाम क्या था, जल्दी बताओ उनके बचपन का नाम, अरे बताओ जल्दी फटाफट, उनके बचपन का नाम क्या था, कमेंट करके बताओ तभी आगे बढ़ूंगा। उनके बचपन का नाम बताओ। चलो यही बात खत्म करें क्योंकि अब 11 बज गया, जल्दी बताओ लास्ट टॉपिक, बचपन का नाम बोलो, बोलो भाई। सिद्धार्थ, वर्धमान, चलो अच्छी बात है। उनकी पुत्री का नाम बताओ, पुत्री का नाम बता दो जल्दी, टाइम हो रहा है अब, 11:01 नहीं होनी चाहिए, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी फटाफट, फिर पढ़ाने जाना है, जल्दी फटाफट बताओ भाई, इसके बाद मेरी क्लास है, जल्दी स्पेशल क्लास है, जल्दी बताओ भाई, फटाफट बताओ। हां अनुजा प्रियदर्शनी, पत्नी का नाम बता दो, पत्नी का नाम बता दो। यशोदा, जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व। चलो क्लास तो हो गई, अब थोड़ा सुन लो, सुन लो भाई, डेली कम से कम मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनो। चैनल का नाम है एग्जाम गुरु राजीव सर, थोड़ा सुन लोगे
तो फायदा होगा। पेपर निकालना है तो सुन लो, एग्जाम गुरु राजीव सर, ये चैनल का नाम है, सर्च कर लेना, ठीक है भाई, ध्यान रखना। ओके, और आपको 10 से 12 ट्रिक डेली नया क्वेश्चन मिलता है, शॉर्ट्स के नाम से वीडियो आती है, और डेली रिकॉर्डेड क्लास की वीडियो मिलती है भाई, रिकॉर्डेड क्लास की वीडियो मिलती है, एकदम ध्यान रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। और रात को 10 से 11 लाइव, 10 बजे तो नहीं आता हूं, झूठ बोल रहा हूं, तो 10 मिनट लेट से आता हूं, 10 से 11 लाइव। कितने क्लास का फायदा उठाओ भाई, और जितना ज्यादा ज्यादा वो शेयर करो और सपोर्ट करो, जितना शेयर सपोर्ट करोगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ोगे और मजा भी आएगा पढ़ाने में। आप एक बार इस वीडियो खोल कर देखना कि मैं कितने एनर्जी के साथ पढ़ाया हूं, है ना। 5 टीचर मिलकर इतनी आवाज ना निकाले, हम आवाज निकाले तो तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं, इसका फायदा उठाओ। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल 10 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, नाम क्या है मैं भूल जाता हूं, एग्जाम गुरु राजीव सर। धन्यवाद, थैंक यू।